प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आज हम एक हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ के बारे में बात करेंगे और एक हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ के अंतर्गत वो क्या साइन पाए जाते हैं जिससे एक व्यक्ति इस बात को जांचे कि मेरा क्रिश्चियन लाइफ जो है, मेरा मसीही जीवन जो है वो प्रॉपर चल रहा है, मेरा क्रिश्चियन लाइफ जो है वो हेल्दी है या नहीं है। किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को जांचे कि मेरा मसीही जीवन वो हेल्दी है या किसी प्रकार के वो रोगों के अंतर्गत, किसी प्रकार की दुर्बलता के अंतर्गत तो नहीं फंस गया। तो प्रियो, आइए इसी विषय को हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। मसीह में प्रियो, एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दिन के अंतर्गत कम से कम 2 बार या 3 बार भोजन की आवश्यकता होती है। वो कुछ घंटे के बाद भोजन को ग्रहण करना वो चाहता है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी वो फूड की मांग वो करना शुरू कर देता है और व्यक्ति वो सुबह में, दोपहर में और शाम के अंतर्गत, रात के अंतर्गत वो भोजन लेता है और उस भोजन से उसे एनर्जी प्राप्त होती है और बॉडी की ज़रूरत वो पूरी होती है। तो एक व्यक्ति को कम से कम 2 बार भोजन की आवश्यकता होती है और यदि ये फूड की नीड जो बॉडी को होती है वो पूरी ना की जाए तो शरीर में फिर दुर्बलता आना शुरू हो जाता है, वो कमजोरी वो शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से एक हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वचन को लेकर के क्रेविंग नहीं हो रही है, वचन को लेकर के भूख वो जाग नहीं रही है, कुछ घंटे गुजरने के बाद सुबह में, दोपहर में, रात के अंतर्गत जब ये भूख जागृत नहीं हो रही है, ये चाहत वो हो नहीं रही है, प्रियो मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति जो है, मसीही व्यक्ति जो है वो रोगग्रस्त है। जी हाँ प्रियो, वो एक हेल्दी मसीही बिल्कुल भी नहीं है। प्रियो, एक शरीर में भूख लगना एक हेल्दी बॉडी की साइन है। एक शरीर में जब एक व्यक्ति को भूख लगता है, इसका मतलब उसका शरीर हेल्दी है। भूख लगना एक अच्छी बात है। इसी प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति के लिए वचन का क्रेविंग होना, वचन का भूख एक अच्छी बात है। और यदि एक व्यक्ति के जीवन में वचन की भूख एकदम से नहीं है तो प्रियो मैं आपको बताऊं, ऐसा मसीही अपने जीवन के अंतर्गत पूरी तरह से वो ड्राई हो चुका है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, वो शिथिल पड़ चुका है। मैं बताऊं, वो पूरी तरह से अस्वस्थ है, अनहेल्दी है। प्रियो, आप अपने जीवन को जांचे कि मेरे जीवन में क्या वचन को लेकर के क्रेविंग है या क्रेविंग नहीं है, भूख है या नहीं। प्रियो, मैं परमेश्वर के एक महान दास स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में आप सारे लोगों को बताऊं। उनके जीवन में वचन को लेकर के इतनी ज़्यादा भूख हुआ करती थी। अपने जीवन में इस बात को बताते हैं कि वो जब खाना खाने बैठते थे, वो खाना छोड़ के भी, रोटी छोड़ करके वापस से बाइबल वचन को वो पढ़ा करते थे। इस तरह से उनके अंदर वचन की भूख और प्यास वो पाई जाती थी। इसीलिए स्मिथ विगल्सवर्थ को विश्वास का प्रेरित कहा जाता है। कलीसिया इतिहास के पन्नों को जब आप पलटे तो स्मिथ विगल्सवर्थ को प्रियो विश्वास का एक नायक के रूप में, विश्वास के प्रेरित के रूप में उनकी पहचान वो की जाती है। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में वचन को लेकर के भूख को और बढ़ाएं। यदि आप शिथिल हो गए, यदि आपके जीवन में यदि ठंडापन आ गया, प्रियो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आप प्रार्थना करें और आपके अंदर ये हंगर जो है पवित्र आत्मा उत्पन्न करेगा और आप अपने अनहेल्दी स्टेटस से
अनहेल्दी स्थिति से आप निकल जाएंगे और एक आप हेल्दी मसीह हो जाएंगे वचन के क्रेविंग के साथ। और आप सुबह आप वचन पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम में पढ़े, रात को पढ़े, जब आपको समय मिले तब आप वचन को पढ़े। प्रियो, आप इस तरह से आप एक हेल्दी क्रिश्चियन हो जाएंगे, एक हेल्दी क्रिश्चियन हो जाएंगे। प्रियो, आप अपने जीवन में आप इस बात को जरूर जांचें कि मेरे जीवन में कहीं कुछ अनहेल्दी साइन तो नहीं। प्रियो, आपको अपने जीवन को जांचने की बहुत सख्त जरूरत है इन अंत के दिनों में। और यदि आप अपने अंदर वचन को लेकर के भूख को तेज नहीं करेंगे प्रियो, इसकी बहुत संभावना बढ़ जाती है कि इन अंत के दिनों में जब तरह तरह के तर्क आएंगे, तरह तरह के एक्सप्लेनेशन आएंगे वर्ड्स के, प्रियो आप भरमाए जा सकते हैं, आप भरमाए जा सकते हैं। प्रियो, आपका जीवन आपके हाथों में है, आपका जीवन आपके कंट्रोल में होना चाहिए और आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में होने पाए। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रियो, आप सजग हो, आप जागृत हो और एक हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ को आप जिए। तो प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक हेल्दी लाइफ के अंतर्गत क्या साइन होने चाहिए, आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मेरी दिल से प्रार्थना है। परमेश्वर आपको अपने बड़े अनुग्रह से हमेशा संभाले रखे। आप सारे लोगों को जय मसीह।